राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल ठीक हैं और रोज की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। अब अनुपमा में वनराज ने इंडिया पहुंचते ही अपना असली रंग दिखा लिया है और डिम्पी के लिए लड़का भी देख लिया है, जबकि श्रुति को होश आ गया है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा का दुश्मन सारा परिवार हो गया है। अब बेचारी की बात और साथ कोई नहीं दे रहा। अब ये आग भी रूही ने लगाई है जिससे अभीरा अरमान पास आने से पहले ही दूर हो जाए। जबकि गुमे किसी के प्यार में ईशान बिना सच बताए सभी को आईएएस अफसर बनाने की ठान ली है और चिन्मय ने यशवंत की नाक में दम कर दिया है। अब ये तो है मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए बिना देरी के पहले अनुपमा के सेट पर चलते हैं और जानते हैं कि आज वहां पर आप क्या खास देखने वाले हैं। अनुपमा में एक बार फिर वनराज ने अनुपमा पर लांछन लगा दिया है और खूब जहर भी उगला है, जबकि अनुज को महसूस होने लगा है कि छोटी के लिए उसे दोबारा अनुपमा की जरूरत पड़ने वाली है। अब छोटी की हालत खराब है और अनुपमा ही उसे संभाल सकती है, लेकिन अब क्या अनुपमा की वजह से श्रुति और अनुज की शादी होगी भी या नहीं, अब ये तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन आज होता ये है कि अस्पताल में छोटी की हालत खराब है और अनुपमा उसे संभाल पा रही है। अनुपमा ने छोटी को गोद में ले रखा है और बराबर उसका ध्यान रख रही है। अब अनुज को भी महसूस होने लगा है कि छोटी को माँ की जरूरत है और इस वक्त उसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं। हालांकि ये बात अनुज अनुपमा से नहीं कह पा रहा है। अब मदद मांगे भी तो किस मुंह से मांगे। वहीं वनराज ने भारत पहुंचते ही जहर उगलना शुरू कर दिया है। वो अनुपमा के बारे में बहुत गंदी गंदी बातें कहता है और कहता है कि अब अनुपमा के बॉस का होटल बंद हो गया है तो अनुपमा को किसी का सहारा चाहिए, इसलिए मैडम दोबारा अनुज के पास पहुंच गई हैं। अब वो किसी भी कीमत पर अनुज और श्रुति की शादी होने नहीं देगी। लेकिन बापूजी वनराज की बातों का विरोध करते हैं और कहते हैं कि वो अपनी बेटी को बहुत अच्छे से जानते हैं। अब इसी बीच वनराज किसी दूसरे लड़के को घर लेकर आता है, जिसे देखकर काव्या का माथा ठनक जाता है और वो सवाल करती है, जिसके बाद वनराज सच उगलता है कि उसे टीटू पसंद नहीं है और वो किसी भी कीमत पर उसकी शादी डिम्पी से नहीं होने देगा। अब ये बात अभी तक डिम्पी को नहीं पता। कहा तो ये भी जा रहा है कि डिम्पी ये बात सुनकर घर छोड़कर भागने वाली है। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा अपने लिए घर का जुगाड़ कर रही है, क्योंकि उसके पास रहने का ठिकाना नहीं है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में रूही की चाल कामयाब हो गई है। अरमान क्या पूरा परिवार ही अभीरा से नफरत करने लगा है। लेकिन शो में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि अभीरा गायब होने वाली है। अब अरमान को लगेगा कि एक बार फिर अभीरा बिना बताए किसी को भाग गई, लेकिन कहानी तो कुछ और ही है। आज होता यह है कि अरमान अभीरा के पीछे पड़ गया है, क्योंकि वो जानना चाहता है कि उसे हुआ क्या है। लेकिन अभीरा अपने मुंह से अपने ही प्यार का इजहार नहीं कर पा रही है। अब वो चिट के जरिए अरमान के साथ खेल खेलती है और अपने दिल की बात बताने की ठानती है। लेकिन खेल के बारे में जैसे ही रूही को पता चलता है तो वो बौखला जाती है और दोनों के इस रोमांटिक प्लान को बिगाड़ने के लिए चारू का इस्तेमाल करती है। वो पूरे परिवार के सामने चारू और देव की अफेयर के बारे में बता देती है, जिसके बाद दादिसा और सूरज चारू के साथ साथ अभीरा को भी लपेट लेते हैं और उसके संस्कारों पर सवाल करते हैं। अब पूरा परिवार अभीरा के खिलाफ हो जाता है। चारू की सच्चाई छिपाने के लिए अभीरा को ही दोषी ठहराया जाता है। अब माधव से लेकर कृष तक पूरा पोदार परिवार अभीरा को खरी खोटी सुनाता है, जिसके बाद बेचारी रोने लगती है। इसके साथ ही अरमान भी अभीरा के खिलाफ हो गया है। अब अभीरा पर चिल्लाते हुए वो कहता है कि वो उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहता। अब अभीरा अरमान को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अरमान के लिए प्यार नहीं बल्कि परिवार की खुशी ज्यादा है। अब ऐसे मौके का फायदा रूही ना उठाए, ऐसा हो नहीं सकता। अब वो अरमान को भड़काती है कि भाई वो जल्द से जल्द अभीरा को तलाक देकर घर वालों की परेशानी को दूर करे। अब रूही के कहे मुताबिक अरमान अभीरा को 3 महीने के लिए घर में शांति से रहने के लिए कहता है और साफ साफ कहता है कि 3 महीने बाद तुम्हारा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। वहीं गुमे किसी के प्यार में ईशान ने सभी के प्यार के घोड़ों को शांत करने का तरीका निकाल लिया है और बाकी की कसर चिन्मय पूरी करने वाला है। उसने घर में मीडिया को बुलवा लिया है और यशवंत की इज्जत का फालूदा करने वाला है। होता ये है कि सभी ईशान के आने का इंतजार कर रही है और अनुरी को पता चल गया है कि भाई सभी को ईशान से प्यार हो गया है। वो उसे बार बार छेड़ती हुई है, लेकिन ईशान से सभी ने दूरी बना ली है और अब वो सभी को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करने के लिए कह रहा है। अब ईशान नहीं चाहता है कि जिस सपने और जिम्मेदारी के साथ दोनों की शादी हुई थी वो अधूरा रह जाए।
वो चाहता है कि सभी IAS अफसर बने और अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। हालांकि अब ईशान सभी को कुछ नहीं बताने वाला। जबकि चिन्मय ने यशवंत की सांसें रोक दी हैं मीडिया को बुलाकर। वो मीडिया के सामने यशवंत की पोल खोलने वाला है कि उसने बचपन में उसके साथ क्या क्या किया था। अब देखना होगा कि कैसे यशवंत अपनी इज्जत बचा पाता है। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर नई जानकारी के साथ। राम राम।